नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। बाढ़ से ये बड़ी खबर है, जहां मोकामा के पंचमहला में फायरिंग मामले में 6 थानों की पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय में एक साथ छापेमारी। मोकामा टाल इलाके में भी छापेमारी को अंजाम दिया गया। मोनू समेत दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ये कार्रवाई इस वक्त चल रही है। छापेमारी में एसआईटी की टीम भी शामिल है। अनंत सिंह समर्थक और सोनू मोनू फायरिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जिसमें अब गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी वाली कार्रवाई इस वक्त चलती हुई। और बाढ़ संवाददाता अनिरुद्ध हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, आखिर इस वक्त इतने दिनों से जो छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? जी देखिए, एसपी राकेश कुमार के नेतृत्व में 6 थानों की टीम जो है, पुलिस की टीम जो है वो कल बीती देर रात तक मुंगेर के खड़गपुर में, लखीसराय के बढ़ैया और मोकामा टाल सहित कई क्षेत्रों में लगातार छापेमारी कर रही है। और ये सूचना मिल रहा है कि उसमें एसटीएफ की टीम भी शामिल थी। क्योंकि उर्मिला देवी जो सोनू मोनू की मां है, वो अपने प्राथमिकी में कही थी कि वो 47 से फायरिंग की बात जब आई, उसका एसटीएफ काफी सक्रिय हो गया और 47 की भी तलाशी की जा रही है। लगातार एसपी कह रहे हैं कि हम लोग दबिश बनाए हैं और इस दबिश का कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। अनिरुद्ध, लेकिन सवाल तो ये है ना कि भाई ये सब तस्वीरें सामने थी, पुलिस की मौजूदगी उस इलाके में थी, फायरिंग की घटना के इतने दिनों बाद भी इन लोगों को लेकर छापेमारी ही सिर्फ हो रही है, गिरफ्तारी तो हो नहीं पाई। देखिए, पुलिस अपना तंत्र से काम कर रहा है और पुलिस को जगह बार बार बदलने की सूचना मिल रही है। इसी को लेकर लगातार छापेमारी कर रही है पुलिस। हालांकि पुलिस को सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है कि किस एरिया में वो अपने गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। और पुलिस जो है वो पंचमहला थाना के नौरंगा में कैंप भी कर रही है, ताकि लोगों के बीच ये खौफ ना हो कि कहीं ये लोग बाहर है, वो फिर एक बार गैंगवार को शुरुआत कर दें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध इस तमाम जानकारी के लिए। तो अनंत सिंह समर्थक, साथ ही सोनू की गिरफ्तारी के बाद अब मोनू की गिरफ्तारी के लिए खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय और मोकामा के टाल इलाके में छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। दानापुर से बड़ी खबर, जहां पर गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई है। दाऊदपुर का रहने वाला राजेंद्र राय, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अब पुलिस की टीम छापेमारी में जुटी है। मनेर के छितनावा बधार की यह घटना, जहां पर हत्या को अंजाम दिया गया। हालांकि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अब छापा मारा जा रहा है। औरंगाबाद के बारुण थाना पुलिस ने डॉक्टर अनिल सिंह हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी शैलेश कुमार तिवारी को राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया गया। 13 जनवरी को बारुण दाऊद नगर रोड पर धृतराज मोड़ के पास आरएमपी चिकित्सक अनिल सिंह की हत्या जमीन के विवाद में कर दी गई थी। शैलेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया और वहां से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर यहाँ पहुंची है। उसे हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। घटना के उद्भेदन क्रम में यह पता चला कि यह मामला मृतक और अभियुक्तों के बीच में पहले से भूमि विवाद को लेकर था और जमीनी विवाद के कारण पूर्व में भी आपस में मारपीट की घटना और मुकदमा अंकित हुआ था। समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां पर किसान की गोली मारकर हत्या की गई है। घर के दरवाजे पर अमरीश राय को गोली मारी गई। बाइक सवार अपराधी गोली मारकर फरार हो गए। मोहनपुर के डीह माधोपुर वार्ड संख्या 7 की यह घटना है। तो बताया जा रहा है कि घर के दरवाजे पर ही शख्स को गोली मारकर अपराधी जो थे, बाइक सवार बताए जा रहे हैं, वो फरार हो गए। मोहनपुर डीह माधोपुर की यह घटना, समस्तीपुर से बड़ी खबर। अगली खबर बेगूसराय से, जहां मामूली विवाद में दोस्त ने ही दोस्त की गोली मार कर हत्या कर दी। बताया जाता है कि झगड़े में बेटे को बचाने के दौरान मां भी जख्मी हो जाती हैं। मां और बेटे का इलाज सदर अस्पताल में शुरू किया गया। आरोपी हालांकि अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। घटना विशुनपुर चाणक्य नगर की है। खगड़िया जिले के महेश खूंट निवासी मनोज राम का बेटा आशीष कुमार अपनी मां बिंदु देवी के साथ 3 साल से किराए के मकान में रह रहा था और आशीष के दोस्त और आरोपी अमित कुमार का सुबह में झगड़ा होता है। आशीष सुबह में समझाने के लिए पहुंचा हुआ था और देर रात अमित अपने परिवार के लोगों के साथ आशीष के घर पहुंचा और फायरिंग कर दी। पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है। हालांकि इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
हुआ था, छोटा मोटा मुठभेड़ हुआ था, लपड़ थप्पड़ चला था। हाँ। उसी में घींचा तानी में उसका पापा उपा आया, उसको गोली दे दिया हाथ में चलाने के लिए। हम घर में थे, सोए हुए, तो बाइक एक था बाहर में लगा हुआ, वो थप्पूच उपूच दिया, तो उसी वजह से हम बोले, तो बोला कि तो कुछ बोले भी, बस मारने उड़ने लगा, गोली फायरिंग कर दिया। उसका पापा गोली लग दिया, ईटा उटा चलाने लगा घर पे। मम्मी की भी उस वजह से बारूद लग गया। और अब आज शराब तस्करों के खिलाफ चल रहे लगातार अभियान की तो नवादा में उत्पाद विभाग की टीम शराब तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। एक कार से विदेशी शराब के साथ 4 लोगों को पकड़ा गया। निमदारगंज से उत्पाद विभाग की टीम ने 240 बोतल अंग्रेजी शराब को जब्त किया। विभाग को यह सूचना मिली कि कोडरमा से अंग्रेजी शराब गांव में उतारे जा रहे हैं और जिसके बाद टीम का गठन हुआ और छापेमारी को अंजाम दिया गया। शराब की ये खेप यहाँ से जब्त की गई है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ऋतिक मस्तानगंज का था ना, है क्या था? बड़ी खबर पटना से, जहां सीएम की आज प्रगति यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के तीसरे चरण के तहत पूर्णिया जाने वाले थे, लेकिन रविवार को अचानक से उनकी सेहत थोड़ी नासाज हुई। डॉक्टरों ने उन्हें कम से कम 1 दिन का स्वास्थ्य लाभ लेने की सलाह दी। डॉक्टरों की सलाह पर मुख्यमंत्री ने पूर्णिया में होने वाली प्रगति यात्रा को 1 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है। यानी अब ये पूर्णिया की यात्रा कल होगी, जहां योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। इस खबर पर संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के दौरान जो है वो पूर्णिया जाने वाले थे, लेकिन उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और रविवार को डॉक्टरों ने जब उनका उपचार किया तो उन्हें यात्रा करने से जो है वो मना किया और आराम करने की सलाह दी, जिस कारण से मुख्यमंत्री की जो प्रगति यात्रा आज पूर्णिया में होने वाली थी वो 1 दिन के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। यानी कि अब यह यात्रा जो है वो कल होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो पटना से पूर्णिया के लिए रवाना होंगे। हालांकि ये तभी हो पाएगा जब डॉक्टर जो है उन्हें पूर्णिया जाने की या आगे यात्रा करने की अनुमति दे देंगे, सलाह दे देंगे। फिलहाल डॉक्टर के सलाह पर मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार वो आज आराम कर रहे हैं और आराम करने के बाद ही स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद जो है वो कल संभवतः पूर्णिया जाएंगे और वहां जाकर के जो निर्धारित कार्यक्रम है उसके तहत विभिन्न योजनाओं का वो शुभारंभ करेंगे, शिलान्यास करेंगे। और जो सरकार की तरफ से, जो विभाग की तरफ से शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो मंगलवार को पूर्णिया पहुंचेंगे और फिर पटना लौट आएंगे, बुधवार को कटिहार और फिर बृहस्पतिवार को जो है वो मधेपुरा जाएंगे। तो ये तीसरे चरण की ये 3 जिले जो है वो बाकी हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो चौथे चरण में प्रगति यात्रा के दौरान जो है निर्धारित जिलों में भी जाएंगे। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो इतने उम्र होने के बाद भी जनता के सेवा में लगातार दिन रात जुटे हुए हैं और जो प्रगति और विकास के जो कार्य हैं उसकी वो समीक्षा भी कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और साथ ही साथ जो बिहार के जो आम आवाम हैं उनसे वो सलाह भी ले रहे हैं कि कैसे बिहार में और विकास के कार्य किए जाने हैं, क्या चाहते हैं। तो इसको लेकर के आम लोगों से भी उनका संवाद जो है जीविका दीदियों हर प्रगति यात्रा में हर जिले में हो रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और पटना से बड़ी खबर, जहां एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आज से दूसरे चरण का ये कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो रहा है, जिसमें एनडीए के सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होने वाले हैं। आरा के वीर कुंवर सिंह मैदान में आज ये सम्मेलन है। विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की जाएगी। एनडीए कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र दिया जाएगा। तीसरे चरण का कार्यकर्ता सम्मेलन 6 फरवरी से और तीसरे चरण में दरभंगा, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, समस्तीपुर और वैशाली में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर एक बार फिर से जोरदार हमला किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान का समर्थन करते हुए नीरज कुमार ने कहा कि नरसंहार और भ्रष्टाचार लालू प्रसाद के शासनकाल की पहचान रही थी। लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री रहते जेल जाने का ऑर्डर मिला। अगर दिलीप जायसवाल ने लालू को फादर ऑफ क्राइम बताया है तो उनका बयान बिल्कुल ठीक है। कुशासन के लिए कोई अवार्ड मिले, जनता को कोई परहेज नहीं है। अरे लालू जी को
कोटवार जेल का उपाधि मिला। लालू जी मुख्यमंत्री रहते जेल गए। 118 नरसंहार बिहार में हुआ। लालू जी के नाम से दहशत होता था। तो अगर फादर ऑफ क्राइम जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने कहा, तू तो डॉक्टर ना है भाई, तो डॉक्टर तो डायग्नोज करता है सही तरीके से। उन्होंने डायग्नोज लालू जी को किया होगा और लालू जी का नामाकरण किया। तो बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने दिलीप जायसवाल के बयान का समर्थन किया है। लालू प्रसाद को फादर ऑफ क्राइम के अवार्ड वाले बयान पर संतोष सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद ने बिहार को पूरे देश में बदनाम कर दिया था। फादर ऑफ क्राइम अवार्ड के सबसे बड़े हकदार लालू प्रसाद हैं। अगर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में तो कर देना चाहिए, क्योंकि भारत का इतिहास इन्होंने गंदा किया है। सिर्फ बिहार का ही नहीं, जंगल राज जिसने देखा है, आज भी जो जंगल राज के जो लोग आंखों से देखा है वो डरते हैं बिहार आने से। इसलिए रियली अध्यक्ष जी ने सही कहा है कि इनको फादर ऑफ क्राइम का अवार्ड मिलना चाहिए। पटना में आज से स्कूल खुल चुके हैं और सुबह 9 बजे से पहले नहीं चलेंगी क्लासेस। दोपहर 3:30 के बाद क्लासेस नहीं चलेंगी। 31 जनवरी तक आदेश लागू रहने वाला है। सरकारी और निजी स्कूलों के लिए आदेश लागू होगा, तो सुबह 9 बजे से पहले आप क्लास का संचालन नहीं कर सकते हैं और 3:30 बजे के बाद भी आप क्लास को नहीं चला पाएंगे, यानी इस दौरान ही क्लासेस चलेंगे। 31 जनवरी तक फिलहाल ये आदेश जारी है। पिछले कुछ दिनों से पटना में निजी स्कूलों और सरकारी जो स्कूल हैं वहां पे नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक के स्कूल के जो संचालन है उस पर जिलाधिकारी ने रोक लगा रखा था। लेकिन अब आज से जो है वो स्कूल जो है वो विधिवत शुरू हो चुका है और सभी कक्षाएं जो हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 3:30 बजे तक चलेगी। और ये आदेश जो है वो पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद सिंह ने जो है वो जारी किया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पटना के जो स्कूल है उसमें रौनक लौट आई है। जो बच्चे हैं वो स्कूल आने लगे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो हालांकि अभी भी ठंड से बचने के जो उपाय हैं बच्चों के जो अभिभावक हैं वो कर भेज रहे हैं, चाहे टोपी धारण हो या जैकेट, मफलर, स्वेटर जो है वो पहन करके बच्चे जो है वो स्कूल आ रहे हैं। और अब ये माना जा रहा है कि इसके बाद जो है जिलाधिकारी जो है वो स्कूल जो है उसके संचालन पर किसी भी तरह का रोक नहीं लगाएंगे, क्योंकि मौसम जो है वो अब खुलने लगा है। और ऐसे में जो बच्चे जो हैं वो अब विधिवत तरीके से स्कूल्स आने शुरू कर दिए हैं, चूंकि डीएम ने आदेश जारी कर दिया है कि अब स्कूल्स जो है वो सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 3:30 बजे तक संचालित होंगे। और इसी के लिए यहाँ पे जो है स्कूल में जो है वो रौनक लौट आई है। और कह सकते हैं कि कहीं न कहीं चूंकि अगले महीने में एग्ज़ाम भी होने हैं तो बच्चे जो हैं वो पूरी तौर पे अब एग्ज़ाम्स की तैयारी में भी जुट जाएंगे और जो ठंड है उसका असर जो है वो भी अब कम होने लगा है। और इसी को देखते हुए स्कूल का संचालन जो है उसको करने की अनुमति जो है वो पटना के डीएम ने जारी किया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात मौसम की। सीवान में 2 दिनों से हल्की धूप खिलने के बाद आज फिर अचानक से सुबह पूरा शहर कुहासे की चादर में लिपट गया। बर्फीली हवा के कारण एक बार फिर से तापमान में गिरावट हुई है। कुहासे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। बिहार के कई जिले शीतलहर की चपेट में हैं। सीवान में भी धूप नहीं खिली है, लिहाजा लोगों की समस्या बढ़ गई है। कुहासा है और आसमान से ओस की बूंदें टपक रही है, लिहाजा पूरा शहर कुहासे की चादर में लिपटा हुआ है। यह तस्वीर गोपालगंज मोड़ की है, जहां आने जाने वाले लोग काफी परेशान है और टेम्परेचर भी काफी कम है। क्या कहेंगे? ठंड तो ज्यादा बढ़ रहा है और जनबात हम लोग बहुत ज्यादा परेशान में है, दिक्कत में है। यही तो है, बोल रहे हैं जनबात आने जाने परेशानी हो रही है। हाँ, आने जाने में परेशानी है। अब परेशानी है कि ठंड से काफी देख ही रहे हैं। हाँ, लगता है कि बारिश जैसे कुहासा जो है पड़ रहा है। हाँ, हम लोग जैसा आदमी को तो घर से निकलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हाँ, निकल रहे हैं। ये गोपालगंज मोड़ की तस्वीर है, जहां लोग काफी परेशान हैं। आने जाने लोग काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विजिबिलिटी काफी कम है, तो वहीं पूरा शहर कुहासे की चादर में लिपटा हुआ है। कुछ ऑटो चालक है, हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की परेशानी हो रही है ऑटो चलाने में। बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। इतना जाम रहता है कि दिमाग खराब हो जाता है। क्या कुहासा वगैरह कुहासा तो क्या कीजिएगा, इसी माह
सिवान में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है, तो वहीं शीतलहर और कुहासा लोगों को परेशान कर दिया है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। तो बिहार में धीरे धीरे लोगों को ठंड से राहत मिलनी भी शुरू हो गई है। आसमान साफ है और धूप खिल रही है। हालांकि मैदानी इलाकों में सुबह और शाम कोहरे का असर तो नजर आता है। मौसम विज्ञान विभाग का ये कहना है कि धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा और लोगों को ठंड से राहत जो है वो मिलने लगेगी। संवाददाता अमित कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। मिजाज में बदलाव जो है वो अब दिखने लगा है। हालांकि घने कोहरे की बात करें तो कोहरा जो है वो अभी भी जो नदियों के जो तटीय इलाके हैं या मैदानी इलाके हैं वहाँ पे नजर आ रहा है। तो देख सकते हैं कि गंगा का जो किनारा है वहाँ पे अभी भी घना कोहरा जो है वो नजर आ रहा है। विजिबिलिटी जो है वो लगभग 200 मीटर ही नजर आ रही है। लेकिन बात अगर हम शहरी इलाके की करें तो शहरी इलाके में जो है वो कोहरे का असर जो है वो अभी काफ़ी कम हो चुका है। और तापमान की बात करें तो तापमान जो है उसमें भी वृद्धि नजर आ रही है। मौसम भी जो है वो खुला है और जो सूरज की किरण जो है वो नजर आ रही है। कह सकते हैं तो गुनगुनी धूप का जो है वो अब बिहार के जो लोग हैं, अलग अलग जिले के जो लोग हैं वो मजा ले रहे हैं। तो देखिए सूर्य भगवान जो है वो भी अब दिन खुलने के साथ जो है वो दिखने लगे हैं। और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो हार कपकपाती ठंड थी उससे लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के जो जानकार बता रहे हैं कि अब आने वाले कुछ दिनों में जो है वो मौसम पूरी तरह से साफ होगा। हालांकि घने कोहरे से और जो कह सकते हैं कि मैदानी इलाके हैं और तटीय जो इलाके हैं, नदियों का जो बछार है वहाँ पे अभी घने कोहरे का असर जो है वो कुछ दिनों तक देखने को मिलता रहेगा। सुबह और शाम जो है वो घना कोहरा जो है वो लोगों को परेशान करेगा। तो कह सकते हैं कि मौसम का मिजाज जो है वो बदलता हुआ बिहार में अब दिखने लगा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आज जारी होगा एग्रीकल्चर सर्विस का फाइनल रिजल्ट। बीपीएससी शाम 7:30 बजे ये रिजल्ट जारी करेगा, जिसमें बीएओ एसडीएओ का फाइनल रिजल्ट सामने आने वाला है। टॉपर्स की सूची भी रिजल्ट के साथ ही जारी कर दी जाएगी। 155 एसडीएओ और लगभग 1000 बीएओ और अन्य पदों के लिए परीक्षा ली गई थी, जिसका फाइनल रिजल्ट आज शाम 7:30 बजे बीपीएससी की तरफ से जारी किया जाने वाला है। जनवरी में आयोग ने विज्ञापन इसका जारी किया था। अंतिम रूप से साक्षात्कार में शामिल अभ्यर्थियों का ये रिजल्ट है। आयोग इस सेवा में भी ज्वाइनिंग के बाद जारी कर सकता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। और मुजफ्फरपुर में स्कूल जाने के दौरान महिला शिक्षिका के ऊपर पेड़ की डाली ही गिर गई। महिला शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई है। एक दूसरे शिक्षक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मीनापुर थाना क्षेत्र के नेवरा चौक के रास्ते में यह हादसा हुआ। अचानक से बाइक पर पीपल की एक डाली टूटकर शिक्षिका के ऊपर गिर गई। विभीषा कुमारी की इस दौरान मौत हुई है। बाइक से स्कूल जा रही थी शिक्षिका। एक अन्य शख्स की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। मीनापुर के मध्य विद्यालय तालीमपुर की शिक्षिका की मौत हुई है। यूपी की रहने वाली शिक्षिका विशाखा कुमारी बताई जा रही है। घायल शिक्षक की पहचान लाल बाबू राय के तौर पर की गई है। दोनों बाइक से स्कूल जा रहे थे और तभी यह हादसा हुआ। अगली खबर किशनगंज से, जहां गलगलिया रेलवे स्टेशन पर कंचन कन्या एक्सप्रेस की चपेट में आने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई और एक महिला का पैर कट गया। महिला की हालत नाजुक बताई जाती है। बेहतर इलाज के लिए उसे सिलीगुड़ी रेफर किया गया। मृत पुरुष और घायल महिला रिश्ते में भाई बहन बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस हादसे के पीछे कारणों का खुलासा नहीं हुआ। जीआरपी इसकी जांच कर रही है। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इन दिनों भालू का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है। जंगल से निकलकर भालू रिहायशी इलाकों तक पहुंचकर मटरगश्ती करते नजर आ जा रहे हैं। नरदेवी जाने वाले रास्ते में एक भालू सड़क पर चहलकदमी करता हुआ देखा। रास्ते से जा रहे लोगों ने भालू का ये वीडियो बनाया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।